नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी जो है एक ज्ञानी तोते के बारे में है, जो कि काफ़ी ज्ञानी है और वो हमको काफ़ी अच्छी बातें बताता है। ऐसी बातें बताता है जो कि हमारे जीवन में काफ़ी काम में आएंगी। जब हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा समस्या आ जाती हैं, तब हम उनका सामना नहीं कर पाते हैं और हम जो है दुखी होकर बैठ जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमें कुछ ऐसा चाहिए जो कि हमको पता हो, या फिर ऐसे कुछ ज्ञान की बातें पता हो जो हमको कहाँ से मिल सकती हैं। इस कहानी से आपको ऐसे ज्ञान की बातें मिलेंगी। तोता दो ऐसी बातें बताता है जो कि हमारे जीवन में काफ़ी काम में आएंगे। हमारे आने वाली समय में जो भी कठिनाइयाँ आएंगी वो दूर हो जाएंगी। किसी भी इंसान का समय एक जैसा कभी भी नहीं होता है। कभी समय अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है। तो दोनों समय में कभी भी इंसान घबरा जाता है। तो उस परिस्थिति में हम कैसे बाहर निकले हैं, या फिर अगर हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ मौजूद हैं तो हम उसका सामना नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में इस कहानी के माध्यम से आप निकल सकते हैं उन परेशानियों से जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसके अंदर एक तोता है जो कि काफ़ी अच्छी बातें बताता है। तो इस कहानी की हम शुरुआत करते हैं। एक तोता और उसके दो बच्चे तीनों जंगल में रहा करते थे। तीनों का जीवन काफ़ी बढ़िया चल रहा था। तोता अपने बच्चों को काफ़ी बढ़िया भोजन खिलाता और वो बहुत अच्छे से उनका पालन पोषण करता। तोते के जो बच्चे थे वो काफ़ी खूबसूरत थे दिखने में, काफ़ी अच्छे थे और सबसे अच्छे थे दिखने में और जानवरों से। जिसके बाद तोता जो है काफ़ी खुश होता था। वह ये सोचता, मेरा नसीब कितना बढ़िया है, मुझे कितने प्यारे बच्चे मिले हैं जो कि सबसे खूबसूरत हैं। तोता उनको बहुत ज़्यादा प्रेम करता था और काफ़ी खुश भी था। वो उनके लिए रोज़ अच्छा अच्छा खाना लाता और बहुत अच्छे से उनका लालन पोषण कर रहा था। जिसके बाद उनका जीवन काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय कभी भी एक जैसा नहीं चलता। एक दिन जंगल में एक शिकारी घूम रहा था। उसकी नज़र तोते के दो बच्चों पर पड़ी जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत थे। शिकारी ने इन बच्चों को देखकर कहा कि ऐसे बच्चे मैंने कभी भी नहीं देखे पहले, काफ़ी खूबसूरत बच्चे हैं, इनको मैं अपने साथ ले जाता हूँ। फिर शिकारी ने तोते के दोनों बच्चों को अपने साथ ले गया और जंगल से लेकर जाने लगा। जिसके बाद वह चलता चलता एक राजा के पास पहुँचा। नगर में एक राजा रहा करता था जिसके पास काफ़ी धन था। वो काफ़ी जो है अच्छा राजा था। राजा के पास शिकारी गया और बोला, राजन, मैं आपके लिए ऐसा उपहार लेके आया हूँ जिसको देखने के बाद आप काफ़ी खुश हो जाएंगे, काफ़ी प्रसन्न हो जाओगे। ये उपहार मैं काफ़ी दूर से आपके लिए लाया हूँ और जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। राजा बोले, चलो अच्छी बात है, अगर तुम जो मेरे लिए उपहार लेकर आए हो वो अच्छा हुआ और मुझे पसंद आया तो मैं तुम्हें सोने के बहुत सारे मोहर दूंगा और भी बहुत सारा सामान मैं कुछ दूंगा तुमको। उसके बाद उस शिकारी ने उन तोतों के जो बच्चे थे उनको बाहर निकाला और राजा को दिखाया। इन दोनों को देखकर राजा बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। उसने पहले कभी इतने प्यारे बच्चे नहीं देखे थे, इतने प्यारे तोते नहीं देखे थे। जिसके बाद राजा बोला, इतने प्यारे बच्चे तुम्हारे पास कैसे आए, तुम कहाँ से लेकर आए हो, ये तुम मुझे देकर चले जाओ। शिकारी बोला, जी महाराज, ये उपहार मैं आप ही के लिए लाया हूँ, मैं जंगल से ये आपके लिए लाया हूँ, आप इनको ले लीजिए। उसके बाद राजा ने उन दोनों बच्चों को रख लिया और शिकारी को सोने की बहुत सारी मोहरें दी और भी बहुत सारा सामान जो है राजा ने उसको दिया। और वो शिकारी काफ़ी खुश होकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद राजा ने उन दोनों तोते के जो बच्चे थे उनको अपने पास रख लिया और उनको देखने लगा। दिखने में काफ़ी प्यारे थे वो बच्चे। राजा ने अपने जो भी सेवक थे उनको कहा कि जाओ इन तोतों के बच्चों के लिए सोने का पिंजरा बनवा कर लेकर आओ। इतना सुनते ही जो भी सेवक थे उन्होंने सोने का एक पिंजरा बनवाया और राजा के पास जो है लेकर आए। राजा ने उन दोनों बच्चों को उस सोने के पिंजरे में रख दिया और उनको अपने पास में रख लिया। अब महल में जो भी लोग थे वो उन दोनों बच्चों को देखते और काफ़ी प्रेम करने लगे, क्योंकि वहाँ जो बच्चे थे ना वो दिखने में काफ़ी खूबसूरत थे। जो भी और भी लोग थे उनको देखकर काफ़ी खुश होते थे। यहाँ तक कि राजा का जो बच्चा था वो भी उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगा, उन बच्चों के साथ खेला करता था। इसी बीच राजा भी टाइम निकाल करके उन बच्चों के साथ खेलता और टाइम बिताता। ऐसे सब कुछ चलने लगा
उन तोतों के जो दोनों बच्चे थे, जो भी कुछ उनको चाहिए होता वो सबसे पहले उनको लाकर दिया करता था। राजा ये कहता था कि इनको जो भी चीज़ चाहिए वो समय से पहले इनके पास हाजिर होना चाहिए। किसी दिन अगर खाना देने में उनको लेट हो जाता तो जो सेवक थे वह काफ़ी राजा उनको सुनाता और गुस्सा करता। अब जो है तोते के जो बच्चे थे उनका जीवन काफ़ी बढ़िया चल रहा था। खाने पीने में काफ़ी ज़्यादा उनको भोजन या सामान मिल रहा था, काफ़ी फल फ्रूट्स मिल रहे थे, ऐसी चीज़ें जो उन्होंने पहले कभी नहीं खाई थी। इसी बीच छोटे वाला जो तोता था उसने कहा बड़े वाले तोते से, देखो भैया, हमारा जीवन कितना बढ़िया चल रहा है, हमारा नसीब कितना अच्छा है जो कि हमको ऐसा राजा मिला। हमारे पास सभी वो चीज़ हैं जो हमारे पास होना चाहिए और जो कि दूसरे जानवरों के पास नहीं है। इतनी चीज़ें हमको जंगल में कभी नहीं मिलती थी। बिना परिश्रम किए, बिना मेहनत किए हमको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। वो सभी लोग कितना प्यार भी करते हैं, सभी लोग हमसे इतना प्रेम करते हैं। इस महल में जो भी लोग रहते हैं वह सभी हमसे प्रेम करते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो हमको प्रेम नहीं करता हो। इसी बीच बड़ा जो तोता था वह बोला, हाँ ये तो है, हमारा जीवन काफ़ी बढ़िया चल रहा है। ऐसा नसीब हर किसी के पास नहीं होता है। हमारा टाइम काफ़ी अच्छा है, लेकिन एक बात मेरी सुनो, समय जो है कभी भी एक जैसा नहीं होता है, यह बदलता रहता है। ये हमको जानना चाहिए कि समय जो है एक जैसा कभी भी नहीं चल सकता। हमको ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए। इसी तरीके से दोनों तोतों का या दोनों बच्चों का जीवन चलता रहा। इसी बीच में जो शिकारी था वह जो है राजा के पास फिर से आता है। इस बार उसके साथ में एक काला बंदर भी था। उसने काले बंदर को अपने साथ लाया था। वह फिर से राजा के पास आया और बोला, मैं आपके लिए एक और उपहार लेके आया हूँ जिसको देखने के बाद आप काफ़ी खुश हो जाएंगे। राजा ने कहा, ठीक है दिखाओ। उसके बाद शिकारी ने उस काले बंदर को राजा को दिखाया। राजा ने उस काले बंदर को देखकर कहा, ये काफ़ी खूबसूरत है, इसे तुम हमें दे दो। इसके बदले में जो तुम्हें चाहिए वो तुम ले सकते हो। इसके बाद में शिकारी ने उस बंदर को राजा को दे दिया और राजा ने उसके बदले उस शिकारी को बहुत सारे सोने के मोहरे और फिर से बहुत सारा सामान दे दिया। जिसके बाद वह शिकारी वहाँ से फिर से चला गया और इस बार जो है राजा के पास एक काला बंदर आ गया था, जिसको देखकर राजा बहुत खुश हुआ। वह बंदर का बच्चा बहुत छोटा था, दिखने में काफ़ी खूबसूरत था और काफ़ी बढ़िया दिखता था। वो सभी उससे जो है प्रेम करने लगते हैं। धीरे धीरे सभी लोग उससे प्रेम करने लगते हैं, उसके साथ घुलने मिलने लगे, उसके साथ खेलने लगे। राजा का बच्चा भी उसके साथ खेलता, राजा भी उसके साथ खेलता और जो भी सेवक वगैरह थे, जो भी जो है उस राजा के दरबार में थे, बस सभी लोग उसके साथ खेलने लग जाते हैं। जो काला बंदर था वह महल में जो है ऐसे ही खेलता कूदता रहता था, इधर उधर घूमता रहता था। जिसके बाद जो है सभी लोग उसको प्यार भी करते थे, बस सभी उसको कुछ ना कुछ खिलाते रहते थे। इसी बीच काले बंदर के आ जाने से वो जो तोते के बच्चे थे उनको लोग भूल सा गए थे, उनको प्यार कम करने लगे थे। अब जो है ज़्यादा प्यार जो है काले बंदर को करने लगे थे। उसके बाद दोनों तोते के बच्चे काफ़ी दुखी बैठे थे, उनको टाइम पे खाना भी नहीं दिया जाता था। उसके बाद जो छोटा तोता था वो बड़े तोते से बोला, भाई हमारा समय काफ़ी ख़राब चल रहा है, पहले हमारा समय कितना बढ़िया था, हमको सब कुछ मिलता था, प्रेम मिलता था, खाने को मिलता था, लेकिन अभी हमारा टाइम जो है सही नहीं चल रहा है और हमको खाना टाइम पर भी नहीं मिलता है। सब जो है उसी काले बंदर के पीछे रहते हैं, पीछे पड़े रहते हैं। यह बात सुनकर बड़ा तोता बोला, देखो समय कभी भी एक जैसा नहीं होता है, यह मैंने तुमको पहले ही बता दिया था। आज हमारा टाइम समय ख़राब चल रहा है, लेकिन उस बंदर का समय काफ़ी अच्छा चल रहा है, जो कि ये प्रकृति की देन है। पहले हमारा समय अच्छा चल रहा था जिसमें कि हम काफ़ी ज़्यादा खुश थे। अब हमारा समय जो है काफ़ी ख़राब चल रहा है, इसलिए हमको ज़्यादा दुखी होने के लिए ज़रूरी नहीं है। ये टाइम भी धीरे धीरे बीत जाएगा और हमारा टाइम भी अच्छा आएगा। इसी बीच काला बंदर पूरे महल में इधर उधर घूमता फिरता था। इसके बाद एक दिन काले बंदर ने काफ़ी ज़्यादा कोहराम मचा दिया था। वह काफ़ी ज़्यादा अतरंगी हरकतें करने लगा, जिसके बाद उसने काफ़ी लोगों को नुकसान भी पहुंचाना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि जो राजा का बच्चा था उसको भी बहुत ज़्यादा परेशान किया, उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद राजा को बहुत गुस्सा आया। उसके बाद राजा ने बोला, इस काले बंदर को यहाँ से काफ़ी दूर छोड़ कर आओ।
ऐसी जगह पर छोड़ के आओ जहाँ पर कोई ना हो, एकदम सुनसान हो, सुनसान जगह हो। ये बात सुनकर जो सेवक थे उस काले बंदर को लेकर के जंगल में ले गए और वहाँ से काफ़ी दूर जो छोड़कर आए, जिसके बाद में महल से फिर से सभी लोग उन दोनों तोतों के जो बच्चे थे उनसे प्रेम करने लगे, उनको खाना देने लगे, क्योंकि राजा कहता था कि ये जो तोते के जो दो बच्चे हैं काफ़ी प्यारे हैं और ये कुछ भी नहीं करते हैं। बंदर ने काफ़ी हमको नुकसान पहुंचाया, परेशान किया, जिसके बाद फिर से उन तोतों को सभी लोग प्रेम करने लगे थे। सभी लोग उनको खाना देते हैं, बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा भोजन करवाते हैं। जिसके बाद छोटा तोता बड़े तोते से बोला, भाई हमारा समय जो है काफ़ी अच्छा आ गया है, ये तो बढ़िया बात हो गई है। पहले हमारा समय काफ़ी खराब था लेकिन अभी हमारा समय अच्छा आ गया है। इसके बाद बड़ा तोता बोला, देखो इसके ऊपर हमें कभी भी इतराना नहीं है, कभी भी घमंड नहीं करना है, क्योंकि इंसान का जो समय होता है या फिर जो भी जानवर होता है उनका जो समय होता है वो एक जैसा नहीं होता है। कभी समय अच्छा आता है तो कभी समय बुरा आता है, दोनों चीज़ें हमारे जीवन में चलती रहती है। जब हमारा समय अच्छा आता है तो उसमें हमें कभी भी इतराना या फिर घमंड नहीं करना चाहिए। जिसके बाद अगर हम घमंड करेंगे या फिर इतराएंगे तो हमारा पतन जल्दी हो जाएगा। और अगर हमारा समय बुरा चलता है तो हमको दुखी होकर के नहीं बैठना है, वो समय का जो है सामना करना है और वह भी धीरे धीरे बीत जाएगा। अगर ये दो बातें हम अपने जीवन में उतार लेते हैं और हमारे दिमाग में उतार लेते हैं तो हमारा जीवन काफ़ी आसान हो जाएगा, काफ़ी सरल हो जाएगा। कभी भी हमको अच्छा या बुरा समय से नहीं घबराना चाहिए। लोगों का जो भी अच्छा समय आता है ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं या फिर उस पर इतराने लगते हैं, घमंड करने लगते हैं, जिसकी वजह से उसका पतन काफ़ी जो है जल्दी हो जाता है और उसका जो अच्छे समय चल रहा होता है ना वो जल्दी जो है ख़त्म हो जाता है। जो भी लोग, जो भी इंसान होते हैं ना, जो भी जानवर होते हैं, उनका समय अगर बहुत ज़्यादा बुरा आता है तो उस बुरे समय में वह दुखी होकर बहुत ही ज़्यादा हताश होकर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका पतन और जल्दी होने लगता है। तो इसलिए हमको ये कहानी से ये सीख मिलती है कि हमको हमेशा हमारे जीवन में दो बातों का ध्यान रखना है। जब भी हमारा समय अच्छा आए तो उस समय के ऊपर कभी इतराना या फिर घमंड नहीं करना है, और दूसरा जब हमारा समय बुरा आए तो उसमें हमको ज़्यादा दुखी और ज़्यादा हताश होकर नहीं बैठना है। हमको ये सोचना है जो हमारा समय चल रहा है वह जो है एक ना एक दिन ज़रूर बीत जाएगा। तो मित्रों, ये कहानी और ये बातें आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट द्वारा बता सकते हैं, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस टाइप से आपको अगर कहानियाँ और सुननी है तो।